अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब व्यूवर ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डेल्टा कॉर्टल ईसी का टैबलेट का रिव्यू करेंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करना और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश, अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स, प्रेडनिसोलोन टैबलेट सिरप, क्रीम और इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने और ये कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि मेडिकल कंडीशन में स्वेलिंग, एलर्जी, अस्थमाटा एलर्जी और ब्रोंकाइटिस की एलर्जी और इसके अलावा सोराइसिस, स्किन डिसऑर्डर और डर्माटाइटिस, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जी के केसेस को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करवाया जाता है। और इसके अलावा ये अस्थमाटिक साउंड इन्फ्लेमेशंस के केसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। और इसके अलावा जो मतलब हड्डियों में रोमांटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से हड्डियों में पेन रहता है, उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा आँखों में आई ड्रॉप्स में प्रेडनिसोलोन इन्फ्लेमेशंस के तौर पर इसको यूज़ करवाया जाता है। और इसके अलावा स्किन के तमाम मामलात जिस तरह की एलर्जी होगी और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। स्किन ऑल टाइप्स में इसको यूज़ करवाया जाता है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। तो व्यूअर्स, इससे आप लोगों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसमें रैशेज़, वोमिटिंग, बीपी का हाई होना, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आप लोग प्रेडनिसोलोन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के मुताबिक। सेल्फ मेडिसिन के तौर पर अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो इसके बारे में मुकम्मल मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो डॉक्टर्स ही इसको बता सकते हैं कि इससे कितने में ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी दोस्त ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।